हेलो टू एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं अतुल धीमान और बच्चों, आज का सेशन जो है आपको एक मोटिवेट करने का सेशन है, राइट। मुझे पता है ये जो असिस्टेंट कमांडेंट बनने की जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें टाइम लगता है, वक्त लगता है और खूब सारा परिश्रम लगता है ना। तो इस परिश्रम को करते करते कई बार बंदा जो होता है थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता है, थोड़ा सा उसको लगता है कि क्या यार, इतना पढ़ना पड़ रहा है, इतना पढ़ना पड़ रहा है। तो बच्चों, मैं आपको यही इस सेशन के द्वारा मोटिवेट करूंगा कि जितना कोशिश कर सकते हैं उतना कोशिश करिए, जितना परिश्रम कर सकते हैं उतना परिश्रम कीजिए, क्योंकि इसका फल जो होगा बहुत खूबसूरत और बहुत ही मीठा होगा। क्यों? क्योंकि मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं सैलरी स्लिप ऑफ एन असिस्टेंट कमांडेंट, राइट। सैलरी स्लिप अगर आपको दिखा दी तो कंफर्म हो जाता है कि भाई इतनी सैलरी तो मिलती मिलती है। और एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए या लोअर मिडिल क्लास बच्चे के लिए एक बहुत प्राउड वाली मोमेंट वाली बात होती है कि इतनी सैलरी मेरे महीने के एंड में आ जाएगी, सरकार मुझे इतना पैसा देगी ताकि मैं अपने परिवार वालों को, अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ दे सकूं, खुद को एक अच्छी लाइफ दे सकूं। ये मोटिवेशन जो होती है ये डेफिनेटली आपके अंदर भी होगी। तो आपकी जो प्रक्रिया है असिस्टेंट कमांडेंट बनने की, इस साल नोटिफिकेशन आ गया है, 2-3 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया। आई कैन से वन थिंग, दिल से बहुत खुशी हुई जब जो वैकेंसी है वो ठीक ठाक आ गई। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ गई और आपको बहुत मेहनत करना है, ये तो मेहनत करने वाला पॉइंट मैं बोलता हूँ, लेकिन ठीक ठाक वैकेंसी, अच्छी अच्छी वैकेंसी आई है। 322 वैकेंसी कम नहीं होती है। और मुझे लगता है कि जो बच्चा परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा, तो डेफिनेटली उसका सिलेक्शन होना चाहिए इस प्रोसेस के अंदर, है ना। तो आप 2-4 घंटे, 4-5-6 घंटे पढ़ रहे थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस वीडियो के बाद आप प्रॉमिस करेंगे कम से कम 10 घंटे डेली पढ़ना है। 10 घंटे 3 महीने के लिए डेली पढ़ो, वो विश्वास अंदर से आ जाएगा, आपको फिर मोटिवेशन बाहर से जरूरत नहीं पड़ेगी टू क्रैक द एग्जामिनेशन, राइट। तो देखिए, ये है लेटेस्ट सैलरी स्लिप ऑफ एन असिस्टेंट कमांडेंट। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, सीएपीएफ एसी का नोटिफिकेशन आया 300, अरे वाह, ये मतलब इसका बहुत ज्यादा हो गया है। ओके, तो बच्चों 322 वैकेंसीज हैं और आपने बहुत अच्छे से तैयारी शुरू कर दी होगी, आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। पहले से ही मैंने अवेयर करने वाली वीडियोस आपको बनाई थी। तो चलिए बात करते हैं इस सैलरी की। ये सैलरी स्लिप उस असिस्टेंट कमांडेंट की है जो 3 साल की अपनी सर्विस दे चुके हैं, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट इज, ये सैलरी स्लिप में उनको जो सैलरी मिल रही है उसमें अलाउंसेस भी ऐड हैं। अलाउंसेस इसलिए ऐड हैं क्योंकि वो थोड़े से हार्ड एरिया में सर्विस दे रहे हैं, है ना। तो उसी हिसाब से हम लोग बात करें तो टोटल ग्रॉस सैलरी जो बनती है, थंबनेल में जो लिखा हुआ है 1 लाख प्लस, दिस इज ट्रू, ठीक है। तो आपकी 1 लाख से ज्यादा की सैलरी बनती है, ग्रॉस अमाउंट, है ना। तो बात करते हैं कि कैसे कैसे इस पूरी सैलरी का डिवीजन होता है। देखिए, सबसे पहले आपका जो पे बैंड आता है, क्योंकि ये 3-3 साढ़े 3 साल की सर्विस दे चुके हैं, तो 61,300 रुपीज जो है इनका पे बैंड शुरू हो जाता है, यहां से इनका होता है। वैसे एक असिस्टेंट कमांडेंट, जो नए असिस्टेंट कमांडेंट्स होते हैं, उनकी जो पे स्केल होता है वो 56,700 होता है ना, 56,700 होता है। लेकिन इन्होंने सर्विस दी है तो इनका अब इंक्रीज हो गया है, राइट। तो दिस इज 61,300, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट इज, इसमें बहुत सारे अलाउंसेस जुड़ जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एचआरए जुड़ गया, एफए जुड़ गया, डीए जुड़ गया, टीपीटी जुड़ गया, डीए ऑन टीपीटी जुड़ गया। तो देखिए 20,842 रुपए आपका डीए हो गया, डीएनएस अलाउंस, मतलब महंगाई भत्ता हो गया। और बाकी एचआरए वेचआरए सब कुछ जुड़ के जो है आपका आरए में भी जुड़ जाता है, जिससे 1,06,948 रुपीज जो है एक असिस्टेंट कमांडेंट को सैलरी ग्रॉस मिल रही है, उसको जिसने 3-3 साढ़े 3 साल की सर्विस दी है ना। अब इसके बाद क्या है, कुछ डिडक्शंस होती हैं। डिडक्शंस डिपेंड करता है आप क्या चीजें कर रहे हैं ना। जैसे कि आपका सीजीई जीआईएस जो होता है वो कटता है 120 रुपए। 10% पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन, भाई पेंशन आपको नेशनल पेंशन स्कीम के तहत कॉन्ट्रीब्यूट भी करना है, तो ये पैसा आप ही का है, जो कट रहा है वो पैसा आप ही का है, ठीक है। इनकम टैक्स कट रहा है 8500, आगे जाके आप इसको रीइंबर्स करा सकते हैं। ये जो पैसा जितना भी कट रहा है वो वापस आपके पास आ जाएगा। 10% का इनकम टैक्स कट रहा है या जितना भी इनकम टैक्स कट रहा है। एजुकेशनल हेल्थ सेस कटता है 340 रुपये, और बाकी जितना भी है टोटल डिडक्शन अगर हम करें तो
लगभग जो है पैसा कट रहा है। तो 17,000 हमने माइनस कर दिया 1,07,000 में से लगभग, तो आपका 89,774 रुपीज जो है आपकी सैलरी आ जाती है महीने के एंड तक। अगले महीने की सैलरी अगले महीने नहीं आएगी, पहली दूसरी को नहीं आएगी, ये उस महीने में लास्ट तारीख को आ जाती है ना। क्योंकि फौज की बात है तो फौज में हर चीज बहुत ही क्विक डिसिप्लिन तरीके से होती है। सैलरी की बात है, सैलरी भी बहुत सही तरीके से आपके अकाउंट में आ जाती है, ठीक है। अब देखिए इसमें ऐसा है कि थोड़े से नॉन गवर्नमेंट डिडक्शंस भी होते हैं। ये होते हैं जैसे मेस का बिल है 195 रुपये, स्पोर्ट्स का है 180, बटालियन फंड है 210 रुपये, और 100, 10, 20 रुपये काट काट के जो है आपका 600, 650 रुपया यहाँ पे कट जाता है। तो देखिए आप सोचिए, एक चीज सोचिएगा, 195 रुपये 195 रुपीज जो है पूरे महीने का मेस का बिल आता है ना। तो पूरे महीने 3 टाइम का खाना, एक इवनिंग स्नैक हो गया, फिर उसके बाद आफ्टरनून से पहले एक स्नैक हो गया। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें मिला के अगर देखा जाए तो कई हजारों रुपया खर्च हो जाता है। मैं काम करता हूँ प्राइवेट सेक्टर में, हमारे कई हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं खाने पीने के ऊपर ही। बट यहाँ पे टॉप क्लास का खाना मिलता है, क्योंकि आप ऑफिसर होंगे तो टॉप क्लास का खाना मिलेगा, लेकिन फिर भी आपके 100-200 रुपया काटा जाता है सरकार के द्वारा, या जो बटालियन के द्वारा जो है पैसा इतना कटता है ना। तो यही तो लग्जरी है जो फौज के अंदर आपको मिलती है। और इस तरीके का पूरा अमाउंट कट कटा के जो है आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा आ जाएगा, दैट इज 88,289 रुपीज। और 88,289 रुपीज पूरा कट कटा के आपके पास सैलरी आपके अकाउंट में आ जाती है, ठीक है। और ये सैलरी बढ़ते जाती है और आगे जाके बहुत अच्छे से आपके लिए चांस बनता है। अब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप जो बच्चे हैं जो 2 साल से 3 साल से 4 साल से 6 महीने से 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता है आपके लिए कितनी वैल्यू होती है, कितने मायना रखता है ये 80, 85, 90 और लाख रुपया, है ना। तो मोटिवेट हो गए होंगे, जो मोटिवेट हो गए एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई एम फुल मोटिवेटेड और टू क्रैक द सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। ऐसी वीडियोस में लाता रहूंगा। और एक चीज और भी है कि जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, सिंसियरली क्रैक करना चाहते हैं, तो देखिए आपको क्या करना है। आपको कम से कम 8 से 10 घंटे डेली पढ़ना है। अगर आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं तो आप नहीं क्रैक कर सकते इस एग्जाम को, क्योंकि ये एग्जाम का नेचर ही कुछ इस तरीके का है जहां पे लेवल जो है एग्जाम का वो अच्छा है ना। तो हमने डार्कनेस या अंधेरे में नहीं जीना है, क्योंकि हमारी उम्र ऐसी है, आपकी उम्र ऐसी है, जो निकल गई तो हाथ में नहीं आएगी, है ना। तो मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं वो सच्चाई है। तो कम से कम 8 से 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे डेली पढ़िए, है ना, डेली पढ़िए। और कोई भी ऐसा दिन ना करिए कि मन नहीं कर रहा तो ऐसी वीडियो उठा के देख लेना। ये तो चलो सैलरी की बात है ना, सैलरी की बात है। आप हमारे चैनल पे असिस्टेंट कमांडेंट्स खुद बताते हैं क्या है क्या नहीं है, उनको देख के थोड़ा अपने आप को बूस्ट अप कर सकते हो, है ना, बूस्ट अप कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि अपनी कंसिस्टेंसी, अपना डिसिप्लिन बनाने के लिए 8 से 10 घंटे डेली पढ़ने के लिए आपके लिए बेस्ट तरीका यह भी हो सकता है कि आप 3 से 4 घंटे का हमारा जो बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बैच की डिटेल बताता हूं, क्योंकि खास चीज ये है कि आज हमारे बैच पे डबल वैलिडिटी और हमारा बैच जो है 1 मई से शुरू हो रहा है। मैं आपको बता देता हूं, अड्डा 247 की वेबसाइट में जाइए, ठीक है। आप यहाँ पे गए या फिर एप्लीकेशन जो होगा, हमारा जो एप्लीकेशन है अड्डा 247 का, उसको क्लिक कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे, वहां पे डिफेंस में जाएंगे। जैसे आप डिफेंस में गए, ये सीएपीएफ एसी सेक्शन है, इसको क्लिक कर लीजिए। बच्चों अचीवर बैच है, दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स, है ना। अचीवर बैच पेपर 1 पेपर 2 का है, मोस्ट अफोर्डेबल बैच है, 2000 का आपको ये बैच मिलेगा। आप बोलेंगे सर ये तो 2200 लिखा है, कोई बात नहीं, मैं कोड बता दूंगा Y588, आप उसको अप्लाई करके आराम से ये अचीवर बैच 2000 में लेंगे। ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है, ठीक है। अगर सिर्फ आपने पेपर 2 लेना है बैच तो ये है हमारा पेपर 1 का 2 का बैच। यहाँ पे हनीफ सर भी हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, डबल वैलिडिटी के साथ है। धुलंधर टीचर्स जो हैं आपको पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी बैच सिलेक्ट कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट, अगर आप सही से मतलब एक आपने पहले पढ़ा नहीं है तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों बैच ले लीजिए, दोनों का आप ले सकते हैं बैच, जिसमें आप कूपन कोड लगाइए Y588 लगा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए
और 1000 रुपए का ये बैच आपका आ जाएगा पेपर 2 के लिए, राइट। अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों लेना चाहते हैं, और क्योंकि इसका अगर आपको टाइम टेबल मैं दिखाऊंगा, सो आपको कम से कम 6 से 3 से 4 से 5 घंटे आप डेली हमारी लाइव क्लासेस लगाएंगे, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट लाइव बैच। और दूसरा, आपको 2 से 3 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, तो आराम से आपके 8 से 10 घंटे जो है डेली पूरे हो जाएंगे। तो दिस इज पेपर 2 बैच, एंड पेपर 1 का जो बैच है वो ये है, आप इसको क्लिक कर सकते हैं। देखिए, मल्टीपल टीचर्स आर टीचिंग। कितने टीचर्स हैं आपके? 6 टीचर्स पढ़ाएंगे आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2, ठीक है। और इसमें हनीफ सर नहीं है, हनीफ सर पेपर 2 के बैच में ही है। यहाँ पर भी आप वाईफाई वेटेड कोड लगा दीजिएगा, आपको ये भी 2200 की जगह 2000 का पड़ जाएगा, ठीक है। सो इट इज ऑल योर कॉल। सेल्फ स्टडी भी करेंगे तो सही किताबों से करिए, मैंने उसके ऊपर भी वीडियोस बनाई हैं। और अगर आपको ऐसे करनी है, मोमेंटम बनाना है, डिसिप्लिन रखना है, पेशेंस के साथ, सही गाइडेंस के साथ करना है, तो आप ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इट इज ऑल योर कॉल। डबल वैलिडिटी, मतलब 6 महीने का बैच था, अब ये 12 महीने का हो गया, मतलब आपको 6 महीने फ्री का एक्सेस यहाँ पे मिलेगा, राइट। बाकी मैं अब आपसे मिलता हूं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और थोड़ा सा मोटिवेट जो है, वो जोश वाली फीलिंग भी जरूर आई होगी कि यार, बेशक थोड़ा सा अनसर्टेन सिस्टम है, बेशक पता नहीं सिलेक्शन का फाइनल रिजल्ट कब आएगा, बेशक आपके साथ कोई और नहीं है, आप अकेले इस रास्ते में चल रहे हैं, बेशक आपका दोस्त जो है क्लर्क बन चुका है, बेशक आपके घर वाले आपको प्रेशर डाल रहे हैं कि बेटा अब बस कर बस कर बस कर, बेशक आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो है वो किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, 10-20-50 हज़ार कमा रहा है और शोशेबाजी दिखा रहा है, और आपको इनसिक्योर फील करा रहा है, बेशक आप जो है इस तरीके से कभी कभी फील में आ जाते हैं कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ये सारे बेशक को हटा दीजिए। सच बता रहा हूं, इस प्रोसेस में अगर आप आ गए तो आप कभी असफल नहीं हो पाओगे। बस आपने मेहनत करनी है, 8 से 10 घंटे डेली पढ़िए, बात खत्म। और सही किताबें पढ़िए और डेली पढ़िए, और भाड़ में जाए ये जितने भी बेशक वाले डाउट्स है ना, इनको भाड़ में कर दो। इनको बोलो कि बेटा तुम्हारा अभी जो है टाइम नहीं है, अभी मेरा टाइम है, मैं इस टाइम का इस्तेमाल करके अपना सिलेक्शन लूंगा और सबको चुप करा दूंगा, और चुप तुम ऑटोमेटिकली हो जाओगे जब मैं एक बहुत अच्छा तरीके से अपने आप को सामने प्रेजेंट करूंगा, अपने जो यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म अपने ऊपर पहनूंगा, ठीक है। सो चलिए, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एंड जय हिंद। थैंक यू।